जय हिंद मेरे प्यारे छात्रों, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे, मस्त और स्वस्थ होंगे। चलिए इस अध्याय 4 द्विघात समीकरण के इस छठवें लेक्चर में आप सभी का स्वागत करता हूँ। इस लेक्चर में हम लोग प्रश्नावली 4.2 का क्वेश्चन नंबर 3 से क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट करेंगे। चलिए इसे समय को व्यर्थ न करते हुए स्टार्ट करते हैं। बच्चों देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रश्न नंबर 3 है, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 और गुणनफल 182 हो। यह क्वेश्चन बोर्ड पेपर में 1 नंबर या बहुविकल्पी क्वेश्चन में या 2 नंबर में बहुत बार पूछा गया है। इस प्रकार का क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, मध्य प्रदेश बोर्ड, इन सबों में जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं या अति उत्तरी जो क्वेश्चन होते हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन द्विघात समीकरण से बहुत बार पूछा गया है और बराबर पूछा ही जाता है। अगले साल भी आया था, हर साल आता रहता है। चलिए इसे हम हल करते हैं। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात, तो मैंने माना दो संख्याएं माना बड़ी संख्या x तथा छोटी संख्या सत्ताईस माइनस x होगा। क्यों? क्योंकि जब पहली संख्या x माना जाएगा और दोनों का योग 27 है, तो पहले को दूसरे जो दी गई संख्या उसमें से योगफल में से घटा देंगे तो हमारी दूसरी संख्या आ जाएगी। चलिए बच्चों हम लोग इसे हल करते हैं। देखिए अब यहां बता रहा है कि दोनों का योगफल कितना है, 27 है, और दूसरा कंडीशन क्या कर रहा है, दोनों का गुणनफल। तो पहला तो यूज करके हम यहां दूसरा मान लेंगे क्वेश्चन। अब देखिए यहां पे दूसरा यहां पर कंडीशन क्या है, हम लिख लेंगे प्रश्नानुसार x मल्टीप्लाई या x गुणे 27 माइनस x बराबर 182। अर्थात दोनों संख्याओं का गुणनफल 182 है, दोनों का गुणनफल 182 है। मैंने पहली संख्या को मतलब बड़ी संख्या को छोटी संख्या के साथ गुणा कर दिया, इनका योगफल आपको 182 चाहिए। चलिए हल कर लेते हैं। x का 27 के साथ हल करेंगे, गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस ऊपर प्लस क्या हो जाएगा प्लस, और x का 27 में करेंगे तो 27x, और यहां देखिए प्लस में माइनस क्या हो जाएगा माइनस। हमेशा पहले सिंबल का मल्टीप्लाई करते हैं, और x का x में गुणा करेंगे तो x स्क्वायर बराबर 182। अब क्या करेंगे, इसको इधर ट्रांसफर कर लेंगे, क्या हो जाएगा 27x माइनस x स्क्वायर माइनस 182 बराबर 0। अब हमेशा हम x स्क्वायर को पॉजिटिव रखते हैं, ठीक है। अब यहां पर क्या करेंगे, इसको पॉजिटिव बनाने के लिए पूरे समीकरण में -1 से गुणा कर देंगे। गुणा करने पर यहां पर लिख लेंगे पूरे समीकरण में, पूरे समीकरण में -1 x स्क्वायर के मान को पॉजिटिव बनाने के लिए, धनात्मक बनाने के लिए हम पूरे समीकरण में -1 से गुणा करने पर तो क्या हो जाएगा वो, -27x प्लस x स्क्वायर प्लस 182 बराबर 0। अब x के घातों के घटते क्रम में व्यवस्थित कर देंगे तो क्या आ जाएगा बाबू, इंप्लाई दैट लगा लिख लेंगे क्या, x स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 बराबर 0।
अब देखिए बाबू, ऐसे दो नंबर ढूंढेंगे जिनका योगफल 27 और उनका गुणनफल प्लस में 182 हो। चलिए हम 182 को ही तोड़ देते हैं गुणनखंड। चलिए आप निकाल लीजिए 182 का गुणनखंड। 2 से भाग करेंगे, 2 9 18, 2 एकम 2। अब फिर यहां देखिए, फिर इसको 3 से कट करेंगे, नहीं जाएगा। फिर इसको चेक करते हैं और किसी नंबर से 7 से करेंगे तो 7 3 3 9 देगा, 7 1 जा 7 2 आ जाएगा, तो 7 1 जा 7, यहां पर 7 3 जा, तो यहां फिर 30 से डिवाइड कर देंगे, हो जाएगा 1। तो देखिए बाबू यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 2 7 जा 14, आप 14 में 13 ऐड कर देंगे हमारा आ जाएगा 27, और सबका गुणा हमारा निकल जाएगा 182। इसका मतलब हमको यहाँ पर मान मिल जाएगा। यहाँ पर इसको एक साथ गुणा कर लेंगे तो 14 हो जाएगा, और इसका मान हमारा 13 ही होगा। तो दोनों को माइनस ले लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 इक्वल टू 0, क्योंकि आप देख लीजिए -14 मल्टीप्लाई -13 इक्वल टू 182 और -14 -13 इक्वल टू -27 होता है। इसी के अकॉर्डिंग आप हल कर लीजिए। अब यहाँ आ जाएगा, इसमें हम कॉमन निकालेंगे। इसमें कॉमन क्या निकलेगा, एक्स स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे एक्स कॉमन निकलेगा वो, यहाँ देखिए इसमें कॉमन निकालिए, यहाँ कॉमन निकलेगा x, यहाँ बच जाएगा x, और माइनस यहाँ बचेगा 14, माइनस यहाँ माइनस कॉमन निकालेंगे और 30 मतलब 13 भी कॉमन निकल जाएगा। यहाँ बच जाएगा, माइनस कॉमन निकलते हैं, अंदर का जाएगा प्लस, प्लस में x, यहाँ से माइनस कॉमन निकलेगा तो यहाँ प्लस का माइनस में बदल जाएगा, और यहाँ बच जाएगा 14 बराबर 0। अब यहाँ पर भी x माइनस 14 कॉमन निकल जाएगा, तो x माइनस 14 इंटू यहाँ पर जाएगा, देखिए यहाँ बचा x, और यहाँ से कॉमन निकल गया, यहाँ बच गया माइनस में 13 बराबर 0। अर्थात एक गुणनखंड हो गया x माइनस 14, दूसरा हो गया x माइनस 13। हम केवल अंडरलाइन करते हैं आपको समझाने के लिए, आपको सवालों में अंडरलाइन नहीं करना है, तो आप अंडरलाइन को हटा दीजिए, ठीक है। आपको बिल्कुल नहीं लिखना, आप लोगों को केवल समझाने के लिए मैं यूज करता हूं, ठीक है। आपको किसी को समझाना नहीं है, इसलिए आपको कॉपी में कभी अंडरलाइन नहीं करना होता है। चलिए अब इसको प्रत्येक पद को, प्रत्येक गुणनखंड को 0 के बराबर कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, इंप्लाई दैट x माइनस 14 इक्वल टू 0, इंप्लाई हो जाएगा x इक्वल टू 14 अर्थात 14, x का मान निकल जाएगा 14, यहां पर x माइनस 13 बराबर 0, यहां पे इंप्लाई दैट लगा लेंगे, फिर इंप्लाई दैट x बराबर माइनस निकल जाएगा तो प्लस में 13, और यहां पर x का मान कितना निकल गया, एक तो 14 दूसरा 13। अब इतना निकलने के बाद हम यहां पर लिख लेंगे क्या, लिखेंगे अतः बड़ी संख्या संख्या 14 तथा छोटी संख्या बराबर 13, ये हमारा हो जाएगा आंसर। लिख लो बाबू, इसे आप लोग नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आशा करता हूं कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे और मस्ती के साथ पढ़ रहे होंगे। चलिए इरेज करता हूं। अब बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 4, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ क्रमागत संख्या पूछ लिया है, अर्थात यहाँ हम मानेंगे माना दो क्रमागत
संख्याएं या पूर्णांक, दो क्रमागत पूर्णांक माना दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x तथा x प्लस 1 है। कभी क्रमागत पूछा जाएगा, हमेशा उसमें प्लस 1 ऐड करके दूसरी संख्या को लेते हैं। पहली संख्या वो x होगा तो दूसरी संख्या x प्लस 1 होगा, क्योंकि यह क्रमागत पूछा गया है। क्रमागत एक जोड़ने पर ही नेक्स्ट वाली संख्या आती है। चलिए आगे क्या बोला है कि जिनके वर्गों का योग 365 हो, जिनके वर्गों का योग, यहां लिखेंगे प्रश्नानुसार बहुत ध्यान देके देखिए इस क्वेश्चन को, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 1 नंबर वैकल्पिक, 2 नंबर के लिए बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस प्रकार के। क्या हो जाएगा, उनके वर्गों का योग मतलब x का स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का स्क्वायर बराबर 365। यह हमारा प्रश्न कर रहा है इसके अकॉर्डिंग। चलिए अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस, इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर यूज करेंगे, यहाँ पर साइड में लिख देंगे a स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करेंगे। क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2, एक जगह पर x 2x और 1 को गुणा कर दिया तो टोटल हो जाएगा 2x प्लस 1 का स्क्वायर, मतलब b का स्क्वायर था 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 इज इक्वल टू 365। देखिए बाबू एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर जोड़ देंगे तो 2x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2x और इधर इसको लाएंगे तो 365 है, इधर आके हो जाएगा माइनस में 365 अब प्लस में ये कितना हो जाएगा, माइनस में 364, क्योंकि एक इसमें से घट जाएगा, सिंबल बड़े का लग जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर सभी में कॉमन है 2, तो हम क्या करेंगे, कॉमन 2 निकाल देंगे या पूरे समीकरण में 2 से भाग दे देंगे। क्या लिखेंगे, पूरे समीकरण में 2 से भाग देने पर यहां पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर, यहां आ जाएगा x, यहां पर माइनस 2 एकम 2, 2 8 16 और यहां 2 दूना 4 बराबर 0। अब यहां पर फिर 182 का गुणनफल निकालेंगे, तो 182 का भी गुणनफल हम लोग निकाले थे। पहला क्वेश्चन इसका जो पहले वाला इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी हम लोग 182 का फैक्टर निकाले थे, उसको फिर हम एक बार कर लेते हैं। 2 का 2 9 18, 2 एकम 2, फिर 2 से करेंगे तो नहीं जाएगा, क्या करेंगे फिर 7 से करेंगे, 7 एकम 7 और 7 क्या है 21 और 13 से फिर कटेगा तो 1 टाइम में चला जाएगा, अर्थात यहां देखिए यहां पर हमारी संख्या क्या प्राप्त हो जाएगा 14 और एक संख्या क्या प्राप्त हो जाएगा 13। हम प्लस में 1 लाना है तो ध्यान दीजिएगा, प्लस में 14x माइनस में 13x बराबर हो जाएगा आपका 1x, अर्थात पहले हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, प्लस में 14 माइनस 13 बराबर हो जाएगा प्लस में 1 और 14 गुणे माइनस 13 इक्वल टू आ जाएगा माइनस में 182। हमको जोड़कर या घटा कर आना चाहिए 1 आना चाहिए, मतलब x का गुणांक 1 है अर्थात 1 आना चाहिए, और गुणा करके माइनस में 182 हमारा देखिए 14 प्लस में माइनस में 13 करेंगे तो प्लस में 1 आएगा और 14 का गुणा कर देंगे माइनस 13 में तो माइनस 182 होगा। अब यहां पर जाएगा बाबू x स्क्वायर, यहां पे ब्रैकेट लगाएंगे, यहां पे प्लस में 14x माइनस 13x माइनस 182 बराबर 0। यहां हो जाएगा दोनों से कॉमन निकाल लीजिए, यहां से यहां पर x कॉमन निकलेगा, बच जाएगा x प्लस में 14
और यहाँ पर -13 कॉमन निकालेंगे, यहाँ बच जाएगा x, यहाँ माइनस कॉमन निकलेगा तो माइनस किस रूप में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस में, क्योंकि जब भी माइनस कॉमन निकालते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं ब्रैकेट के अंदर तो हमेशा अंदर का सिंबल अपोजिट हो जाता है, अर्थात यहाँ पर माइनस था तो प्लस बन गया और यहाँ पर माइनस है तो भी प्लस बन जाएगा, 14 बराबर 0। अब यहाँ पर देखिए यह भी कॉमन निकल जाएगा, x + 14, x + 14 जब कॉमन निकालेंगे तो देखिए यहाँ पे बाहर निकले, यहाँ बच गया x, यहाँ बच गया -13 बराबर 0। अब हम केवल समझाने के लिए आपको अंडरलाइन किए थे, आपको अंडरलाइन नहीं यूज करना है, मैं हर वीडियो में आपको बताता हूं आपको अंडरलाइन नहीं करना है। चलिए इसलिए मैंने अंडरलाइन को हटा दिया। अब यहाँ पर क्या होगा, इसका गुणनखंड हो गया x + 14, दूसरा गुणनखंड हो गया x - 13 बराबर 0, तो प्रत्येक गुणनखंड को 0 के बराबर करेंगे तो x + 14 बराबर 0, अर्थात यहाँ मुझे इंप्लाई दैट x बराबर -14। दूसरा यहाँ देखिए x - 13 बराबर 0, इंप्लाई दैट x बराबर ये माइनस इधर आकर हो जाएगा प्लस में 13। देखिए x का मान -14 और x का मान प्लस में 13। आपको पहले ही कहा गया है हमको क्या चाहिए, धनात्मक पूर्णांक, तो यह तुम्हारा ऋणात्मक पूर्णांक है तो हम इसको तो ले नहीं सकते हैं क्योंकि -14 ऋणात्मक पूर्णांक है, इसलिए x का मान -14 संभव नहीं है। तो क्या संभव है, केवल x का मान 13 संभव होगा। अतः यहां पर ले लेंगे, अतः दो क्रमागत संख्याएं 13 और 13 में 1 जोड़ लेंगे तो क्या जाएगा 14 होंगे। ये हमारा हो जाएगा आंसर। बाबू इसे आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या कॉपी में नोट कर लीजिए। चलिए आशा करता हूं कि आप लोग इसे नोट कर लिए होंगे और बहुत बढ़िया से समझ रहे होंगे। यदि कोई दिक्कत होती है तो आप लोग अपने कमेंट बॉक्स में जरूर मैसेज कीजिए, कमेंट कीजिए सर मुझे यहाँ दिक्कत हो रही है। अन्यथा मैं आशा करता हूँ आप बिल्कुल मस्ती के साथ, क्योंकि एक एक बेसिक क्वेश्चन का जो पॉइंट है प्रत्येक स्टेप को हम आपको 0 लेवल से बता रहे हैं, इसलिए आपको कहीं दिक्कत होने की कोई चांस नहीं बनता है। फिर भी यदि बनता है आपको होता है तो आप जरूर एक बार कमेंट कीजिएगा, जिससे मैं दूसरे वीडियो में आपको उस समस्या का समाधान करके जरूर वीडियो अपलोड करूंगा। चलिए आप लोग नोट कर लिए होंगे, चलिए हम इसे इरेज करते हैं। बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 5, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। बाबू चलिए हम लोग पहले देखते हैं कौन सा भुजा किस पर आधारित है, सबसे छोटी भुजा कौन सा है। हमको पता होना चाहिए समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा हमारा कर्ण होता है। अब यहाँ पर जो अन्य दो भुजाएं हैं उनमें कौन छोटा है। यहाँ देखिए लिखा है जो ऊंचाई है इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, इसका मतलब हमारा छोटा कौन है, आधार है, क्योंकि आधार से 7 सेंटीमीटर कम है अर्थात आधार 7 सेंटीमीटर का होगा, अधिक होगा। तो चलिए हम मान लेते हैं, माना समकोण त्रिभुज का आधार x सेंटीमीटर तथा ऊंचाई x माइनस 7 सेंटीमीटर है, क्योंकि जो
ऊंचाई 7 सेंटीमीटर आधार से कम है। अब लिखा गया है यहाँ पे देखिए उनका जो कर्ण है 13 सेंटीमीटर। चलिए हम पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे। पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का वर्ग बराबर लंब, या हम लिख सकते हैं लंब, लिखिए लंब अर्थात इसी को बोलते हैं ऊंचाई का वर्ग प्लस आधार का वर्ग इक्वल टू कर्ण का मान दिया है 13, तो 13 का वर्ग, लंब अर्थात ऊंचाई का मान क्या दिया है, यहां पर दिया है x - 7 का स्क्वायर प्लस आधार का वर्ग मतलब x स्क्वायर बराबर, यहां देखिए 13 का स्क्वायर 169 बराबर, यहां देखिए x a - b का फॉर्मूला लगाएंगे, a - b का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे यहाँ पे, क्या देखिए बाबू, तो क्या हो जाएगा x का स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई 7 प्लस में b का स्क्वायर था 7 का स्क्वायर प्लस में x का स्क्वायर। अब इसको हल कर देंगे तो 169 बराबर x स्क्वायर, देखो आप एक मिनट क्या देखिए, देखिए बाबू 169 और यहां पर इक्वल टू, देखिए बाबू 169 बराबर x स्क्वायर 1 और यहां पर x स्क्वायर हो जाएगा 2x स्क्वायर, यहां पर देखिए माइनस 2 गुणे 7 हो जाएगा 14x और प्लस में 7 7 49। अब 49 को इधर आके घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, या इसी पद को पूरा को उधर ट्रांसफर कर दीजिए तो 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस में 49 माइनस इसको उधर ले जाएंगे तो माइनस क्या हो जाएगा 169 बराबर 0। अब यहाँ देखिए 2x स्क्वायर माइनस 14x 49 प्लस में माइनस में 169, तो यहाँ पर बड़े का सिंबल है माइनस, बड़े में से छोटे को घटाएंगे, 9 में से 9 गया 0, 6 में से 4 गया 2 और 1 का यहाँ पर जाएगा 1 बराबर 0। अब यहाँ पर देखिए पूरे समीकरण में 2 से भाग कर देंगे क्योंकि सभी में 2 कॉमन है, तो पूरे समीकरण में 2 से भाग करने पर तो क्या आ जाएगा बाबू, यहाँ देखिए आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 7 बराबर 0। अब ऐसे 7 को ऐसे 2 संख्याओं में विभक्त कर देंगे जिसका योग 7 माइनस में 7 और जिसका गुणनफल माइनस में 60 आना चाहिए। तो बाबू थोड़ा सा ध्यान दीजिए कौन सा नंबर होगा, उसके लिए पहले हम इसको गुणनखंड कर देंगे। यहाँ पे देखिए 60 को इधर गुणनखंड कीजिए, क्या आ जाएगा 2 से डिवाइड करिए इसे, तो 2 यहाँ 6 यहाँ पे जाएगा 0 फिर यहाँ पर 2 से कर दीजिए, यहाँ पे जाएगा 2 1 2 2 25 10, यहाँ पर फिर 3 डिवाइड होगा 3 25 15, फिर 5 से डिवाइड हो जाएगा 1। देखिए यहाँ पे ध्यान से 2 4 4 के 12, अब 12 में से 5 घटाएंगे तो 7 आएगा, अब 12 25 60, इसका मतलब यहाँ पर इनका हो जाएगा एक नंबर 12 और दूसरा संख्या हो जाएगा 5। देखिए यहाँ पे
तो यहाँ पर माइनस में तो बड़ी संख्या को माइनस में रखेंगे, -12 प्लस में 5 हो जाएगा माइनस में 7, माइनस में 12 गुणे 5 हो जाएगा माइनस में 60। और यहाँ पर रख दीजिए बाबू, मान तो x² -12x माइनस 5 प्लस में 5x, यहाँ हो जाएगा -60 बराबर 0। क्या इनमें से कॉमन निकालिए, यहाँ से कॉमन निकालिए, यहाँ हो जाएगा x कॉमन, क्या बच जाएगा, यहाँ बचेगा x -12 और यहाँ प्लस में 5 कॉमन निकालेंगे, यहाँ बचेगा x -12 बराबर 0। यहाँ पर x -12 कॉमन निकल जाएगा तो क्या जाएगा x -12, दूसरे ब्रैकेट में बचेगा x यहाँ पर और यहाँ प्लस में 5 बराबर 0। अब इसको क्या करेंगे, एक एक पहले तो अंडरलाइन वाले जो मान है इसको पहले अंडरलाइन हटा लेंगे, क्योंकि हम आपको हाईलाइट करने के सवाल को समझाने के लिए हम यहाँ पर अंडरलाइन यूज करते हैं, आपको अंडरलाइन यूज नहीं करना है। अब इस सवाल को हम यहाँ पर कर लेते हैं। आप देखिए x -12 बराबर 0 अर्थात x बराबर 12 और यहाँ हो जाएगा x + 5 बराबर 0 अर्थात x बराबर -5। आपको पता होना चाहिए किसी भी आकृति का जो माप होता है नेगेटिव नहीं होता है, ऋणात्मक नहीं होता है, हमेशा जो माप होता है पॉजिटिव होता है। इसलिए आप लिखेंगे चूंकि किसी आकृति का माप ऋणात्मक नहीं होता है, अतः x बराबर -5 नहीं होगा। इसलिए त्रिभुज की ऊंचाई 5 सेंटीमीटर तथा आधार 7 सेंटीमीटर होगा। चलिए बाबू आप लोग इसे एक मिनट इसलिए त्रिभुज का आधार 12 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 12-7 बराबर 5 सेंटीमीटर होगा। ये हमारा हो जाएगा बाबू आंसर। आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए। दोस्तों देखिए बच्चों ध्यान दीजिए, इधर हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, देखिए क्वेश्चन नंबर 6। एक कुटीर उद्योग एक ने कुछ बर्तनों का निर्माण करता है और एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत रुपए में उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक थी। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपए थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। देखिए बच्चों, इस प्रकार के क्वेश्चन को हम सबसे पहले मानेंगे क्या, उस दिन जो निर्माण, विशेष दिन में जो निर्माण किया गया है बर्तन, उसकी संख्या को। ठीक है, चलिए हम लोग इसे हल करते हैं। माना उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या
बराबर एक्स, अर्थात उसने कितना बर्तन बनाया गया, एक्स बर्तन बनाया गया था उस दिन। अब ध्यान दीजिए, अब एक्स जो बर्तन था उसका जो निर्माण लागत, देखिए प्रत्येक नग का निर्माण लागत लिखेंगे प्रत्येक, अर्थात एक लिख सकते हैं, एक नग की लागत बराबर, ध्यान दीजिए, उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या, उस दिन बर्तन का निर्माण किया गया कितना है, एक्स की 2 गुने, अर्थात 2 से कितना अधिक, 3 अधिक। मतलब एक नग का जो लागत है उस दिन जितना बर्तन निर्माण किया गया था उसकी संख्या का 2 गुना से 3 अधिक था, अर्थात एक नग की लागत कितना हो जाएगा, 2x + 3 रुपए। आया समझ में? चलिए अब अगला कंडीशन क्या कर रहे हैं, यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपए की, ध्यान दीजिए, उस दिन की कुल निर्माण लागत बराबर, ध्यान दीजिए, तो एक नग का लागत हमारा 2x + 3 रुपया है, टोटल कितना नग है, x, अर्थात x गुणे 2x + 3, ये कुल लागत हो जाएगा रुपए में, ठीक है, इतना रुपया हो जाएगा कुल लागत। लेकिन प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा हमारा, यहां लिखेंगे प्रश्नानुसार दिया हुआ है उसका कुल लागत, ध्यान दीजिए यहाँ पे 90 रुपए, कुल लागत कितना दिया बाबू, 90 रुपया दिया हुआ है, और यहाँ पर इसको हल करने से क्या जाएगा, 2x² + 2x, अब रुपया हटा देंगे तो दोनों साइड रुपया होगा, रुपया हट जाएगा, लास्ट में रुपया यूज करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे बेटा उसको एक ही साइड में ट्रांसफर कर लेंगे, यहाँ पे जाएगा 0 बराबर 2x² + 2x - 90, या 1 मिनट, देखिए बाबू दोनों साइड में 2 कॉमन है, अर्थात पूरे समीकरण में 2 से भाग करने पर तो क्या हो जाएगा, 45 मतलब 45 बराबर 1x² + 1x, ठीक है। अब इसको 45 को इसी साइड लेके चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, x² + x - 45 बराबर 0। अब ध्यान दीजिए क्या जाए, अब देखिए यहाँ पर x² + x है, आप देखिए b का गुणांक क्या है, 1। अब 45 को पहले तोड़ दीजिए दो संख्याओं में, तो 45 को गुणनखंड कर देंगे तो 3 एकम 3, 3 × 5 = 15, फिर 3 × 5 = 15, फिर हो जाएगा 5 एकम 5। यहाँ देखिए थोड़ा सा ध्यान रहे, यहाँ पर 2 संख्याएं हमको लेना है जिनका गुणनफल -45 और योगफल या जो डिफरेंस 1 आना चाहिए, तो संख्याएं ढूंढिए। तो यहां देखिए थोड़ा ध्यान से, 3 या 9, यहां पर है 5, तो 9 बचे 45, 9 बचे 45, और 9 में से 5 घटाएंगे तो 4 आएगा। ओहो मिस्टेक, देखिए बाबू यहाँ पर दिया हुआ है उस दिन का कुल निर्माण लागत कितना दिया प्रश्न में, 90 दिया हुआ है, और यहाँ देखिए x का 2 में गुणा कर देंगे तो यहाँ पे x पहले से है तो 2x² x का 3 में करेंगे तो 3x। अब देखिए इसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिए यहाँ पे, अब इस पूरे पद को उधर ट्रांसफर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2x² + 3x - 90 बराबर 0। अब यहाँ देखिए AC का मान निकालेंगे तो 2 × 9 अर्थात 2 × यहाँ पर -90 कितना हो जाएगा, 100 - 180,
और यहाँ पर b का मान कितना आ गया बाबू, प्लस में 3। तो ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए जिनका गुणा करने पर -180 आना चाहिए और जोड़ घटाकर 3 आना चाहिए। तो संख्या यहाँ पर निकालिए, 180 का फैक्टर कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर जाएगा 2 9 18, यहाँ पर 0, फिर 2 से हो जाएगा यहाँ पर 2 चौका 8, 2 पच्चीस 10, फिर 2 से नहीं कटेगा 3 से, 3 एकम 3, 3 पच्चीस 15, फिर 3 से 3 पच्चीस 15, यहाँ जाएगा 5, 5 एकम 5। ठीक है, अब यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिएगा, साइड में इसको कट कर लेंगे साइड में। अब यहाँ देखिए इसको गुणनखंड करिए, 2 दूना 4, 4 3 12, यहाँ पर आ गया यहाँ पर 12 और इन दोनों का गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 15। देखिए प्लस में 3 आना था, बड़ा वाला प्लस में होगा, प्लस में 15 माइनस 13 बराबर प्लस में 12 है ना, 15 माइनस 12 बराबर 3 और 15 गुणे -12 बराबर हो जाएगा -180। अब ये यहाँ पर इसको पुट कर देंगे, यहाँ पे बाबू 2x²। अब यहाँ लिखेंगे प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 बराबर 0। अब यहाँ देखिए इसमें कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन निकालिए, यहाँ पर कॉमन निकलेगा x, इंप्लाइड लिखिए x, यहाँ बच गया 2x प्लस में 15, यहाँ पर -12 निकालेंगे कॉमन, यहाँ पर जाएगा प्लस में x, यह भी प्लस हो जाएगा, यहाँ पर 15 बराबर 0। इंप्लाइड यहाँ देखिए x, यहाँ पर 2x प्लस 15, यहाँ पर कॉमन है और यहाँ पर क्या बच गया x -12 बराबर 0। अब एक गुणनखंड हो गया 2x प्लस 15, दूसरा गुणनखंड हो गया x -12। तो पहला गुणनखंड 2x प्लस 15 बराबर 0 इंप्लाई दैट x इक्वल टू माइनस में 15/2, क्योंकि इसको इधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा 15 और यहाँ इंटू में है तो क्या भगे में जाएगा 2 बटा, तो -15/2। यहाँ पर x का मान आ गया -15/2। अब यहाँ पर लिखेंगे x -12 बराबर 0 इंप्लाई दैट x बराबर प्लस में 12। ध्यान दीजिए यहाँ पे लिखेंगे चूंकि किसी वस्तु की संख्या ऋणात्मक नहीं होता है, अतः x बराबर -15/2 संभव नहीं है, संभव नहीं है। यहां पर हमारा मान हो जाएगा, यहां लिखेंगे अतः उस दिन निर्माण किए गए, उस दिन निर्माण किए गए, उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या बराबर 12 तथा एक नग का लागत और एक नग की लागत बराबर 12 गुना 24, देखिए 2x प्लस 3 है तो 12 गुना 24 प्लस 3 अर्थात लिखेंगे 2 गुणे 12 प्लस 3 अर्थात 12 गुणे 2 अर्थात हो जाएगा 24 प्लस 3 अर्थात यहाँ पर जाएगा 27। तो बर्तनों यहाँ पे एक नग का लागत कितना जाएगा 27 रुपया में हो जाएगा, एक नग का लागत कितना जाएगा 27 रुपया और बर्तनों की संख्या कितना जाएगा 12। चलिए आशा करता हूं आप लोग इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे और इस क्वेश्चन को आप लोग नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आशा करता हूं आप लोग बहुत मस्ती के साथ इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लिए और अगले दिन नेक्स्ट एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन को हम लोग एकदम सरल और सहजता के साथ हल करेंगे। चलिए बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद, जय हिंद।